Hello, students. Welcome to the mathematics class. Well, today we will be starting a new chapter that is chapter 8 measurements. As we have already learned the concepts of profit and loss, then decimals, money. So, you have the concept of how to add the decimal notations or how to use all the four fundamental operations in solving the questions on decimals or division or multiplication, right? So today we'll be dealing with the measurements. So first of all, here is the hard words. There are 30 hard words, and I hope that you all are familiar with all the words, right? So I just go one by one. First is measure, नापना. Measurements मतलब किसी का नाप, ठीक है. देन लेंथ मीन्स लंबाई या कोई भी डिस्टेंस हो ऐसे, ठीक है. अब लेंथ के नीचे जो आपको जितनी भी यूनिट्स दी गई है, ये मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, डेसीमीटर, इन सब के आगे इनके शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं. मिलीमीटर इज डबल एम, बट बेटा हमेशा स्मॉल लेटर्स ही यूज़ होंगे, ठीक है. देन सेंटीमीटर्स, देन डेसीमीटर्स, डीएम, मीटर, एम, किलोमीटर, के एम. देन आप इतना सब पढ़ने के बाद आपको उनमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है. कन्वर्जन किसका करेंगे? यूनिट का, राइट. आपके सामने तीन मेजरमेंट्स देखे देंगे आप, लेंथ का, वेट का एंड कैपेसिटी का, ठीक है. तो 10th वर्ड इज यूनिट, मीन्स इकाई. मतलब जिसे हिंदी में इकाई कहते हैं, मतलब कि जिन इनको किस में नापते हैं वो उनकी यूनिट्स कहलाती हैं. फिर क्योंकि हम लेंथ को देख रहे हैं तो उसी में एक वर्ड से आप अक्रॉस आएंगे, डिस्टेंस. नेक्स्ट इज ट्रैवल्ड, देन इज कवर्ड. मतलब अगर क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से आपको ट्रैवल्ड भी मिलेगा या कवर्ड मिलेगा तो मतलब वो डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब आपको लेंथ की यूनिट मेजर करनी है. देन 14th वर्ड इज वेट और 15th वर्ड इज मास. अभी के लिए आपके सामने वेट और मास लगभग एक माना जा रहा है, बट बच्चों बड़ी क्लासेस में आप देखेंगे कि वेट अलग होता है और मास अलग होता है, ठीक है. आपने ग्रेविटी का नाम सुना होगा एंड होपफुली आपको कुछ याद आ रहा होगा दैट इन आवर लास्ट क्लास, मीन्स इन क्लास फोर्थ, व्हेन यू वर इन क्लास फोर्थ, तब भी मैंने आपको इस वर्ड से फेमिलराइज किया था कि वेट मास ही होता है, बट कब होता है? जब उसमें ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट. आपने कभी कभार सुना होगा अगर अपने बड़े भाई बहनों से या मम्मी पापा से कि ग्रेविटी है जिसकी वजह से आप ज़मीन के पास, ज़मीन से जुड़े रहते हैं, है ना. क्योंकि ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इसीलिए आपको उड़ने नहीं देती है. मीन्स अपने आप पूरे हवा में फ्लोट नहीं करोगे, बल्कि आप ज़मीन से जुड़े रहोगे, है ना. उसे स्मॉल जी कहते हैं, ठीक है. बट यहाँ पे अभी आप मेजरमेंट्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्मॉल जी को ग्राम कहेंगे, ठीक है. बट वेट में एम जी कहते हैं, मीन्स मिलीग्राम नहीं बल्कि मास एम, एन जी इज ग्रेविटी. मास अपने आप में कभी चेंज नहीं होता, बट वेट जो है वो चेंज होता रहेगा अगर डिस्टेंस या किसी जगह के ऊपर निर्भर करता है कि उसका वेट कितना होगा, ठीक है. पर मास हमेशा स्टेबल रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता. देन कमिंग टू 16th वर्ड इज ग्राम, जिसका स्मॉल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है जी. किलोग्राम, के जी, मिलीग्राम, एम जी. देन क्विंटल्स एंड टन्स, इन दोनों से आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तब इनका यूज़ आएगा. अभी आप सिर्फ किलोग्राम तक ही कन्वर्जन करेंगे. देन 21st वर्ड इज वेड, मतलब नापा हुआ, तौला हुआ. वेज, आप में से बहुत है जो ऐसा पूछेंगे मैम वेट और वेज में फ़र्क क्या होता है, क्या ये स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है? तो नहीं. वेट मतलब किसी का भार और वेज मतलब वो कितने भार का है, जितने भार का है आपसे बोला. जैसे मैंने बोला द वेट ऑफ द बॉक्स इज 50 kg, ठीक है. ये भी आपको ये बता रहा है कि उस बॉक्स का भार कितना है, 50 kg. एंड इफ आई से द बॉक्स वेज 50 kg, तब भी उसका मतलब यही होगा कि बॉक्स कितने भार का है, कितने केजी का है, 50 kg. आप देख रहे हैं द वेट ऑफ अ बॉक्स इज, जो इज आप लगा रहे हैं ना हेल्पिंग वर्ब, अगर इसको इंग्लिश से यहाँ से जोड़िए तो इज जो आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो वो आपने हेल्पिंग वर्ब हटा लिया तो आप वेट में टी हटा के एस लगा देते हैं, ठीक है. अगर आप पूरे सेंटेंस में इज नहीं लगा रहे हैं वेट के साथ तो वेट का जो लास्ट लेटर है टी उसको हटा दीजिए और एस लगा दीजिए तो उसमें वेज हो जाता है, ठीक. नेक्स्ट वर्ड इज कैपेसिटी. एक चीज़ आपको बता दूं कि आपके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं जो आपने ज़्यादातर देखा होगा वो से भी हम
किस में तौलते हैं, किस में नापते हैं? वेट में, ठीक है, ग्राम्स मिलीग्राम्स में, ठीक। देन कैपेसिटी, मतलब किसी भी लिक्विड या फ्लूइड मटेरियल को आपको अगर नापना है तो उसे हम कैपेसिटी में नापेंगे, मतलब कि मिलीलीटर्स, एमएल, लीटर्स, एल। अब क्योंकि कैपेसिटी शुरू किया है तो कंटेनर्स में, लिक्विड को कंटेनर्स में भरते हैं, तो इसलिए कंटेनर्स। मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी पूछी जाएगी, तो ये एक नए वर्ड्स आपके लिए। मिनिमम मैक्सिमम, इनकी स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा। 29th वर्ड इज इक्वली, ठीक है। जब आपसे वर्ड प्रॉब्लम में आप कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में इस वर्ड के अक्रॉस आएंगे, इक्वली। एंड द लास्ट वर्ड इज स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी मेजरमेंट्स पढ़े हैं वो नॉर्मली उनके स्टैंडर्ड यूनिट्स में गिने जाते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू कॉपी this chapter number, name, hard words along with the date and all the 30 hard words in your copy, ठीक है। आप कॉपी करके इसे मंडे को आएंगे, ठीक है, फ्रॉम द न्यू पेज। नाउ just we'll come again to the next new page where will be seeing about the measures of different fields, measures of length, measures of weight and measurement of capacity। तो मेजर्स ऑफ लेंथ में आप देख रहे हैं कि 10 मिलीलीटर। अब यहाँ से इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 10 मिलीमीटर्स दैट इज mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, जिसे डीएम बोलते हैं। 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, एंड आप एक बार इसे बाय हार्ट कर लोगे तो आगे फुल ऑन पूरी ज़िंदगी आपको ये काम आएगा, ठीक है। वेट में हम सिर्फ 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम से ही डील करेंगे इस क्लास में भी और इस चैप्टर में भी। बट स्टार मार्क करके मैंने आपके सामने फर्दर नॉलेज के लिए लिखा है कि 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg एंड 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे क्यूरियस होंगे कि मैम हमने क्विंटल और टन के बारे में भी सुना है, वो कितने किलोग्राम के होते हैं। दैट्स वाई आई मेंशन कि 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg एंड 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, ठीक है। नाउ कमिंग टू मेजर्स ऑफ कैपेसिटी, इसमें भी 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर से ही हम डील करेंगे। आपके सामने जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो मिलीलीटर और लीटर में ही कन्वर्जन के आएंगे, ठीक है। तो अगले नए पेज पे आप इनको भी ऐसे ही उतार लेंगे और इसे याद कर लेंगे, ठीक है। ये आपको आज सैटरडे में पोस्ट हो रहा है, संडे आपके पास पूरा दिन है। आपको कॉपी करने में और याद करने में महज 20 to 30 मिनट्स लगेगा सबसे ज़्यादा। उसको आराम से अच्छे से कॉपी कीजिए नीट एंड क्लीन तरीके, एंड उसे याद करके हम मंडे को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जहाँ पे आपको कन्वर्जन देखना है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ स्मॉलर यूनिट्स इनटू बिगर यूनिट्स। मैं आपको सिर्फ अभी कन्वर्जन स्मॉलर टू बिगर ही बता रही हूँ। उसमें देखिए मैंने लाइन लिखा है कि टू कन्वर्ट, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है यहाँ पे कि टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट इनटू बिगर यूनिट वी डिवाइड, मतलब आप डिविजन प्रोसेस को यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल जैसे बोल रहा है कि कन्वर्ट 6 मिलीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, राइट। तो देखिए आपने यहाँ पे अभी देखा था कि आपने देखा कि 10 मिलीमीटर कितना होता है, 10 मिलीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, राइट। तो अब जब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि कन्वर्ट 6 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो बच्चों हमेशा ध्यान दीजिएगा जो स्टेप्स 4 लाइन का ये आंसर होता है हमेशा, ज़्यादातर नहीं तो 3 लाइन में भी हो जाएगा। बट अगर आप इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इजीली इसको 1 लाइन में कर सकते हैं। बट शुरुआत में आप सबको इन स्टेप्स को फॉलो करना है और उसके बाद प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो आप भी परफेक्शन की तरफ चले जाएंगे। तो 6 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आपसे पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 6 mm को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, तो वो मैंने एरो करके दिखाया है। नेक्स्ट बिकॉज का साइन लगाया है इन्वर्टेड ट्रायंगल के रूप में, बिकॉज 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें ये पता है टेबल्स के थ्रू जो हमने अभी पढ़ा और याद किया कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर। मतलब अभी जो मैंने आपको पहली 2 लाइन में बताया कि टू कन्वर्ट अ स्मॉलर यूनिट इनटू बिगर यूनिट व्हाट वी डू, वी डिवाइड। इसलिए हमने 1 सेंटीमीटर को किससे डिवाइड कर दिया, 10 से, राइट। अब क्योंकि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 बाई 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर 6 मिलीमीटर इज इक्वल टू 6 बाई 10 सेंटीमीटर, राइट। अब आपके सामने ये क्वांटिटी जो है वो 6
बाय 10 मतलब कि फ्रैक्शन के रूप में आ गई है ना। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो चीज़ है ये फ्रैक्शन में है ना। तो मीन्स 6/10 और फ्रैक्शन को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है। आप सिंपली बोल सकते हैं कि 6/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर, राइट। कमिंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल, कन्वर्ट 567 मीटर इनटू किलोमीटर। यहाँ पे अभी भी आप देख पा रहे हैं कि मीटर जो है वो छोटा यूनिट है और किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है। तो आप डील क्या कर रहे हैं, आप स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जा रहे हैं, मतलब कि आप मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। तो देखिए 567 मीटर, फिर मैंने एरो लगाया और बोल दिया कि इसे किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। नाउ पुटिंग अ बिकॉज साइन, बिकॉज वी नो दैट 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। बच्चों ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसको कन्वर्ट करना है, मतलब मीटर को कन्वर्ट करना है, वो चीज़ आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसको हमेशा राइट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन में जिसको कन्वर्ट करना है वो पहले दिया है और जिसमें कन्वर्ट करना है वो बाद में दिया है, ठीक है। सो अब क्योंकि आपको पता है कि 1000 मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर कितना होगा, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको 1 मीटर का पता चल गया, मीन्स आप अब कितने भी मीटर्स आपको दे दिए जाएं आप पता कर सकते हैं। देयरफॉर 567 मीटर कितना होगा, 567/1000, ठीक है। अगेन 567/1000 कैसा क्वांटिटी है, फ्रैक्शनल नोटेशन है, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है। तो मीन्स अब क्योंकि यहाँ पे कितने ज़ीरो, 3, इसलिए आप क्या काम करेंगे, पहले तो आपने न्यूमरेटर को कॉपी कर लिया और उसके बाद राइट साइड से 3 डिजिट्स को काउंट किया और फिर डेसिमल लगा दिया, ठीक है। सो मीन्स यू गॉट द आंसर एज दैट 567 मीटर इज इक्वल टू 0.567 किलोमीटर, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं बच्चों, इसमें बोला गया कि कन्वर्ट 7 किलोमीटर 12 मीटर इनटू किलोमीटर। अब आप कहेंगे मैम किलोमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो बच्चों सिर्फ किलोमीटर को किलोमीटर में चेंज नहीं करना है, आगे देखिए उसमें 12 मीटर भी दिया है ना। तो जब भी ऐसे कोई 2 यूनिट्स आपको दी जाए और किसी एक यूनिट में चेंज करना हो, तो पहली बात तो ये कि जो जिस यूनिट को चेंज करना है और जिसमें चेंज करना है, अगर वो दोनों सेम है तो उन्हें वैसे ही लिख देंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 7 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर, ठीक है। एंड नेक्स्ट लाइन में लिखा मैंने 12 मीटर। अब 12 मीटर को मैंने डायरेक्टली लिखा है, यहाँ पे एक स्टेप मैंने स्किप किया है क्योंकि पहले 2 एग्जाम्पल से आप अभी तक समझ चुके होंगे कि 12 मीटर को हम कैसे लिखेंगे, 1000 मीटर में कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर, है ना। तो इसलिए 12 मीटर में कितने होंगे, तो पहले 1 मीटर का निकालिए। अब देखिए 1 मीटर का हमने यहाँ निकाला था तो हमें क्या मिला था, सॉरी 1 मीटर का हमने यहाँ निकाला था तो क्या मिला था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000। इस वाले स्टेप को मैंने स्किप किया है यहाँ पे क्योंकि आप यहाँ तक 2 बार आपने एग्जाम्पल्स किए हैं तो आपको याद हो गया होगा। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं कि 12 मीटर इज इक्वल टू 12/1000 किलोमीटर, है ना, क्योंकि 1000 मीटर्स होते हैं 1 किलोमीटर में। तो अब आप मीटर को किलोमीटर में चेंज करें तो आप डिवाइड करेंगे कितने से, 1000 से। तो 12 मीटर इज इक्वल टू 12/1000 किलोमीटर। अब आपने क्या किया, आपने सीधे इस 12 को यहाँ कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने नीचे काउंट किया कि कितने ज़ीरो हैं, 3। तो आपने इस 12 की क्वांटिटी को पहले 3 डिजिट्स की क्वांटिटी बनाई, मतलब 12 के पहले एक ज़ीरो लगाया और नीचे क्योंकि 3 ज़ीरो थे इसलिए आपने राइट साइड से 3 डिजिट को काउंट किया और फिर डेसिमल लगा दिया। फाइनली आपको 12 मीटर कितने के बराबर मिला, 0.012 किलोमीटर, ठीक है। अब आप फाइनली लिख सकते हैं कि देयरफॉर 7 किलोमीटर 12 मीटर इज इक्वल टू कितना, 7 प्लस कितना, 0.012। अब क्योंकि डेसिमल्स का एडिशन मैंने आपको पहले ही डेसिमल्स में पढ़ाया है तो आप इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 7.000, राइट। अब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 7.012, यही तो मिल रहा है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्या आपको आंसर क्या मिला, फाइनली 7.012 किलोमीटर, ठीक है। I hope you understood this. So finally what you have to do is that first you have to copy this page number, right,
first hard words, then you have to copy the measurement table of length, weight and capacity, and then onto the third page you will be copying this conversion along with the examples. If somewhere you simply think that you are not able to understand, please pause the video and rewind it and listen it again, and then you will be able to understand. आप इन सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में कॉपी करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 के एक दो क्वेश्चंस अपनी रफ कॉपी में लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? So till we meet on Monday, I want that all your work should be there in your copy, at least your hard words and table for the measurement, ठीक है? We'll be meeting on Monday. Till then, be safe, be healthy and keep learning. Thank you.